Hello बच्चों, today we are going to discuss our class 6 mathematics worksheet 30. Date is 21st January 2021 and topic is practical geometry perpendicular lines. It means आज हम सीखेंगे कि हम construction of perpendicular lines कैसे करते हैं. So सबसे पहले what is perpendicular lines? Two intersecting lines with right angles are called perpendicular lines. For example, like a corner of the book where two lines are at right angles. तो जब हमारी दो लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे पे राइट एंगल पे होती है, यानी उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, जैसे यहाँ बन रहा है, तो वो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बुक के जो कॉर्नर जहाँ मीट करते हैं, जहाँ मिलते हैं, वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. इट मीन्स वो परपेंडिकुलर है. सिमिलरली जो वॉल है, आपके रूम की वॉल जो है वो आपके फ्लोर पे, फर्श पे स्ट्रेट खड़ी हुई है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है. इट मीन्स इट इज़ परपेंडिकुलर ऑन द फ्लोर. तो अब जो हम परपेंडिकुलर की कंस्ट्रक्शन करते हैं उसके हैं दो मेथड. सबसे पहला है टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन विद द हेल्प ऑफ ए रूलर एंड अ सेट स्क्वायर. तो सेट स्क्वायर क्या होता है हमारा? सेट स्क्वायर आपने अपने ज्योमेट्री बॉक्स में देखा होगा. इस तरह से एक ट्रायंगुलर शेप का हमारे पास उसमें पार्ट होता है. तो उसकी हेल्प से हम कैसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे? तो सिंपली सबसे पहले रूलर की हेल्प से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसको नेम कर देते हैं एल. और इस पे जिस पॉइंट पे हमें परपेंडिकुलर बनाना है, एक पॉइंट हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको नेम कर देंगे पी. अब सिंपली करना क्या है, जो आपका सेट स्क्वायर है ना, यानी ये जो शेप का आपके पास उसमें पार्ट है, इसको आपने उस पॉइंट पी पे, यानी ये पॉइंट पी पे रख दिया. जब हमने इसे पी पे रख दिया, अब हम पेंसिल से इसके अलोंग एक लाइन ड्रॉ करेंगे. ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी. ये क्यू और ये पी, इट मीन्स पी क्यू. पी क्यू हमारा है परपेंडिकुलर. ये परपेंडिकुलर का सिंबल है. किस पे परपेंडिकुलर है? हमारी लाइन एल पे. तो पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन एल. देखा कितने इजीली हमने परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर लिया. अब है सेकंड मेथड. सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे? सेकंड मेथड में हम हेल्प लेंगे रूलर एंड कंपास की, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है. कैसे? सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने पहले की थी ऐसे हम यहाँ भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और उसको नेम कर दिया एल. जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनाना है उसे हमने नेम कर दिया पी. हमने अपनी मर्जी से एक पॉइंट पी ले लिया. अब क्या करना है? कंपास को थोड़ा सा खोल के, बहुत ज़्यादा नहीं ना बहुत कम, थोड़ा खोल के हमें पी पे उसके टिप को रखना है, कंपास की नोक को, और पेंसिल से ये बन जाएगा हमारा एक सेमी सर्कल. और सेमी सर्कल जो हमारे लाइन को टच कर रहा है जिन दो पॉइंट्स पे, वो हो गए पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब कंपास को हम थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे और एक बार ए पे रखेंगे कंपास की टिप को, और पेंसिल से हम एक आर्क लगाएंगे. उतना ही खोले खोले, मतलब उसे छोटा या बड़ा नहीं करना. अब हम कंपास को बी पे रखेंगे और फर्स्ट आर्क को कट करते हुए दूसरी आर्क लगा देंगे. तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हो गया हमारा क्यू, और नीचे हमारे पास पी है ही. इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर. तो ये लाइन अगेन वी हैव पी क्यू परपेंडिकुलर एल, कि पी क्यू हमें एल पे परपेंडिकुलर मिल गया. है ना आसान? तो बस अब हम सीख गए कि हमें परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करना है. तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ 6 सेंटीमीटर लाइन एंड मार्क अ पॉइंट एम ऑन इट. ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन ए बी विद रूलर थ्रू पॉइंट एम. तो अब हमें क्या करना है? हमें एक लाइन लेनी है. ये हमने लाइन ले ली, और वो भी कितनी? 6 सेंटीमीटर की. तो हमने ये 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ली, इसे नाम दे दिया एल. इस पे एक पॉइंट लिया एम. ये हमारा पॉइंट एम हो गया. अब हमें इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. किसकी हेल्प से? हमें करना है हमारे रूलर और कंपास की हेल्प से. तो स्टेप क्या है? 1 कि यहाँ पे कंपास की टिप को रखा और एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया. ठीक है. अब इन पॉइंट्स को नेम कर दिया हमने ए बी. अब नेक्स्ट ए पे रखा, आर्क लगाई. बी पे उतना ही खोले खोले उस आर्क को कट करते हुए लाइन बनाए. अब ये जो पॉइंट, ये हमारा जो बनेगा, ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर. नेक्स्ट, ड्रॉ 8 सेंटीमीटर लाइन एंड मार्क पॉइंट एस ऑन इट. ड्रॉ परपेंडिकुलर सी डी थ्रू पॉइंट एस बाय रूलर एंड सेट स्क्वायर.
अब क्या करना है, 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। ये हो गई हमारी 8 सेंटीमीटर वाली लाइन। अब इसमें कोई भी पॉइंट एस ले लिया, यहाँ पे हम एस ले लेते हैं और इस पे अब सेट स्क्वायर की हेल्प से, यानी अब हमें सेट स्क्वायर को कहाँ रखना है, इस पॉइंट पर, इस तरीके से। तो ये हमारा सेट स्क्वायर हमने रख दिया। अब इसके अलोंग हम लाइन ड्रॉ कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारी परपेंडिकुलर लाइन, और उसको नेम क्या करना है हमें, सी डी, यानी हमारा जो ये लाइन है ये सी डी पे परपेंडिकुलर होगी। हो गया सॉल्व। बस इस ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।